कलेक्टर प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र खोड़ में खाज की तरह। बदायूं कलेक्ट्रेट पहुंचे सपा उम्मीदवार आदित्य यादव। बदायूं लोकसभा से सपा उम्मीदवार ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। हाथरस में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन। इस दौरान उनके साथ सपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। बदायूं में मेडिकल कॉलेज से नवजात लापता। मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी कराने पहुंची थी प्रसूता, परिजनों ने काटा जमकर हंगामा। मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला मकान की छत गिरने से एक की मौत, कई लोग मलबे में दबे, 12 लोगों को निकाला गया बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से रूबरू होने का, जहां लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी के क्लस्टर प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने आज भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर अमेठी के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री ने सपा, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि सपा और राजद का घोषणा पत्र कंगाल बैंक के चेक की तरह है। सभी दलों द्वारा अपना दल घोषणा पत्र जारी करना कोढ़ में खाज है। सभी विपक्षी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहे हैं। बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य यादव ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ बदायूं से पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान आदित्य यादव ने अपनी बड़ी जीत होने का दावा किया। आदित्य यादव ने कहा कि हमें सबको एकजुट करना है और भाजपा विभाजन की राजनीति करती है, लोगों का ध्यान हटाकर मुद्दों को खत्म कर देती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं और भाजपा को जनता इस बार हराने जा रही है। हाथरस में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। बता दें कि हाथरस लोकसभा में 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें सादाबाद, हाथरस और सिकंदरा राउ जो कि हाथरस की विधानसभा है, वहीं इगलास और छर्रा जो कि अलीगढ़ की विधानसभा है। बता दें कि हाथरस में 7 मई को मतदान होना है। गठबंधन की हवा न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन के पक्ष में वातावरण है। भाई जसवीर वाल्मीकि यहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं और इसमें अहम सवाल ये नहीं है कौन उम्मीदवार है, गठबंधन को वोट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो संयुक्त प्रत्याशी उनको वोट मिल रहा है। पुराने चश्मे से इस चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जातियाँ टूट रही हैं। जाति और धर्म के नाम पर लोग जो राजनीति करते थे, अब मुद्दों पर आधारित राजनीति हो रही है और लोग चाहते हैं कि उनकी जो मूलभूत समस्याएं, रोजमर्रा की समस्याएं, उनका निदान हो और उसी को वोट देंगे। बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हैरतअंगेज मामला सामने आया, जहां डिलीवरी के दौरान आई प्रसूता का नवजात ही गायब हो गया। आरोप है कि लिफ्ट में 2 स्टाफ नर्स प्रसूता को सुनसान कमरे में ले गई और नशे का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उसका प्रसव कराया और नवजात को चोरी कर लिया। वहीं जब उसने नवजात के बारे में पूछा तो कह दिया कि बच्चा शौचालय के गटर में गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूछताछ की। जबकि मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। ये हमारे यहाँ लूज मोशन की स्थिति में आए थे, ये लूज मोशन हो रहा है इस तरीके से। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया इसके लिए देने के लिए, इसने मना कर दिया, मुझे इलाज नहीं कराना है, मुझे घर जाना है। ये यहाँ से चली गई बिना इलाज कराए। इसे हमने दवा भी दी थी। फिर ये आ जाइए, फिर आज बता रही है कि मैं यहाँ से गई थी तो और मुझे 2 लड़कियाँ मिली जो मुझे गटर में लैट्रिन की तरफ ले गई बाथरूम में, मैं ऐसे मेरे साथ हुआ। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। ये सरोज मेरे छोटे भाई की मैसेज है। ये कल 2 से 4 नहीं 3 से 4 बजे के टाइम पे आई हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना दवा लेने के लिए। इनको टट्टी आ रहा था पतला, तो उस चक्कर में आई थी यहाँ पर। फिर 2 नर्स लेके गई हैं अंदर बाथरूम कराने के लिए, तो वहाँ उनने बोला है बच्चा आपका लैट्रिन में निकल गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा हो गया, जहां 2 मंजिला मकान का लेंटर जैक से उठाते समय अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। हादसे में जैक लगा रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बड़ा हादसा होने से मौके पर चीख पुकार मच गई। डीएम व एसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। ये जो हादसा हुआ है, जहां हम लोग सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग थी और बताया अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिली है, इस बिल्डिंग का जो लेवल था ग्राउंड फ्लोर का, वो बगल के सड़क से नीचे था
तो बिल्डिंग के मालिक ने ये प्रयास कराया कि एक जैकिंग सिस्टम आया है, जैकिंग सिस्टम से हम लोग बिल्डिंग के लेवल को ऊपर कर लेते हैं। तो किसी ठेकेदार को बुला करके उसके ठेकेदार की मदद से जैकिंग करके बिल्डिंग के लेवल को ऊँचा करना चाह रहा था। तो सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ी हुई, कोई सिस्टमेटिक गलती थी, टेक्निकल गलती थी, इंजीनियरिंग की त्रुटि थी, जिसके कारण की बिल्डिंग जो 2 मंजिला थी भरभरा के गिर गई। मेरे पास यहीं से एक फ़ोन गया था, यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ और चूँकि नगर पंचायत जानसठ में मैं सभासद भी हूँ, तो कहीं कोई चीज़ अगर होती है तो लोग सबसे पहले अपने लोकल जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें बताते हैं। तो मैं तुरंत जैसे ही यहाँ पहुँचा, देखा तो यहाँ पे एक बड़ा हंगामा था, लिंटर तभी गिरा हुआ था, 5 बज के लगभग 5-10 मिनट के आसपास की ये बात है। और हम सारे लोग जितने भी आसपास के थे और हमारे नगर पंचायत के लोग और हमारे साथ में हमारे ये राजा भाई है, छोटा भाई हसन भाई, सारे लोग हम मौके पे यहाँ पहुँचे। और सबसे पहले हमने जो उस साइड में हमें लग रहा था कि एक आदमी की यहीं जो मजदूरों का वो था उससे बात हुई, उसने कहा कि इस साइड में लोग हैं, बिल्डिंग का जो ये वाला पार्ट है, फ्रंट की तरफ दुकानें हैं। तो पल्ली तरफ से हमने उसे तोड़ना शुरू किया और शुरू में हमारे सब साथियों ने मिलके 6 लोगों को निकाला और उसमें तभी प्रशासन भी आ गया था। 5 लोग सुरक्षित थे और एक आदमी उस समय तक मतलब लगभग कितने आदमी निकाले जा चुके हैं? लगभग 11 या 12 लोगों को निकाला जा चुका है। बिजनौर लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी संकल्प पत्र के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोड मैप लाई है। आज निजी बैंकेट हॉल में प्रदेश की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने संकल्प पत्र की मुख्य बातें बताई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं घर घर जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने जन औषधि केंद्र 80% छूट के गरीब लोगों की सेवा करते रहेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए समान नागरिकता संहिता, 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन देने, चारों दिशाओं के लिए बुलेट ट्रेन, हर वर्ग के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में आयुष्मान कार्ड जैसे महत्वपूर्ण वादे किए हैं। इसके पहले भी सरकारें थीं और बहुत योजनाएं बनती थी। क्या योजनाएं धरातल पे पहुंचती थी? आप सभी मीडिया के बंधु हैं, आप सभी पेपर के माध्यम से ऐसे ही निकाल रहे थे और देख रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज जो बात हो रही है सड़कों की, हो सकता है कि कुछ बाकी रह गया हो, पर पूरे देश में, और मैं जिस जगह से मैं आती हूँ पूर्वांचल में, तो कभी कोई काम ही नहीं होता था उधर के। आज पूरे एक्सप्रेस वे से भर गया है, हर शहर को, हर जिले को, हर जगह से जोड़ दी गई है। और ये जो अगर कुछ रह गया हो, आपको बता दें पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह उसको बनाने का कोई पूछता था क्या? रेलवे स्टेशन 75 साल देश को हमारे आज़ाद हुए हो गया, जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में था। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के पुरानी रंजिश को लेकर एक समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जहां मारपीट में ग्राम प्रधान के सगे चाचा और चाची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर मेडिकल में रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। ये गुलावटी थाना क्षेत्र में महौली एक गाँव पड़ता है। इसमें 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ था। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि पूर्व से ही इन दोनों पक्ष के बीच में कसीदगी चल रही थी। उग्र पक्ष द्वारा हमलावर होकर दूसरे पक्ष पर पत्थर इत्यादि चलाए गए। इस घटनाक्रम में 2 लोगों की मृत्यु भी होना संज्ञान में आया। 2 बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पति पत्नी दंपत्ति हैं, जो झगड़े की सूचना पर वहां पहुंचे थे। इनके चोटें आई हैं। बॉडी को इनके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। वहाँ स्थानीय कुछ लोगों से ये बात भी पूछताछ में आई है कि इनमें से एक की मृत्यु गाड़ी के टकराने से हुई है। इस बात को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। पीड़ित खबर गाजीपुर से है, जहां फेमस पूर्वांचल विकास संस्था प्रतियोगिता परीक्षा कराकर बच्चों के अंदर की छुपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास बीते कई सालों से कर रही है। इसी क्रम में यह प्रतियोगिता मां शारदा चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज में आयोजित कराई गई, जिसमें कुल 40 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। किशोरी के साथ आए दिन हनी ट्रैप की कहानी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में हमीरपुर जिले के राट कोतवाली शहर में एक 15 वर्षीय किशोर हनी ट्रैप का शिकार हो गया। आरोपियों ने किशोर का अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाया और बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा उससे जेवरात व 77,000 रुपए भी वसूले। वहीं पीड़ित ने कोतवाली राठ में मामले की तहरीर दी और न्याय की मांग की है।
हमीरपुर में घरेलू विवाद के चलते युवती ने अपनी 4 महीने की मासूम बच्ची को सीने से लगाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में दोनों बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से मां और बच्ची को आनन फानन में इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर दोनों को उरई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि अलरा गौरा के निकट ग्राम पहाड़ी का डेरा की रहने वाली किरण पत्नी उत्तम राजपूत उम्र लगभग 22 वर्ष अपनी 4 माह की बेटी आराध्या के साथ अज्ञात कारणों से लगने वाली आग में गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के उपरांत परिजनों द्वारा किरण व उसकी पुत्री आराध्या को वास्ते इलाज CHC मुस्कुरा ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने अग्रिम इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर कर दिया। दौरान इलाज मेडिकल कॉलेज में किरण तथा आराध्या को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित किया गया। मुस्कुरा पुलिस द्वारा परिजनों से संपर्क करने पर विदित हुआ कि दोनों मृतकों की कार्रवाई पंचायतनामा उरई मेडिकल कॉलेज में। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने चंदा डेरा रोड पथरी के जंगल में अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ ही अवैध असलाह बनाने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर हरदोई से है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी। दरअसल अवैध संबंधों में बाधक बनने पर युवक की गेहूं के खेत में हत्या की गई। वहीं हत्या करने के बाद जल्दबाजी में प्रेमी मृतक की एक चप्पल पहन गया, जबकि एक चप्पल छोड़ गया, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी। फिलहाल पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति छोटकन्नू जिनकी उम्र 36 साल है, उनकी हत्या उनके खेत पर की गई है। पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में ये चीज आई कि एक चप्पल वहाँ बरामद हुआ जो न उसका था न उसके परिवारीजन का था। इस क्लू के तहत हमारी एसओजी टीम और लोनार पुलिस आगे बढ़ी और इसका सफल अनावरण आज किया है। इस घटना में मृतक की बीवी और उसका एक दोस्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने लोहे की पाइप से सिर पर प्रहार करके। खबर झांसी जिले के गुरसहाय थाना क्षेत्र से है, जहां लापता मासूम का शव गड्ढे से बरामद हुआ है। दरअसल मृतक मासूम, उसकी उम्र करीब 8 वर्ष बताई गई है, 3 दिन से लापता थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की थी, जिस पर पुलिस द्वारा शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद मासूम का शव गांव के ही एक घर के बाहर गड्ढे में भरे पानी में उतराता पाया गया। लखीमपुर खीरी के पड़ुआ थाना क्षेत्र में बिनौरा गांव के पास बने मुर्गी फार्म में अचानक आग लग गई, जहां आग लगने से करीब 6000 मुर्गियां जलकर राख हो गई। वहीं भीषण आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। साथ ही आग लग जाने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने प्रत्याशी अनीस अहमद के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज बीसलपुर पहुंची, जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने सत्ताधारी भाजपा पर चुनावी वादों से पीछे हटने, झूठ बोलने और दलित समाज का शोषण करने का आरोप लगाया। मायावती ने पीलीभीत से बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी ने भी सत्ता में आने के बाद जो भी चुनाव के दौरान उन्होंने वायदे किए थे, तो उसका उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इनके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया।
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम एसपी ने बैठक की। कलेक्ट्रेट में बचत भवन में हुई बैठक में दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी के संकल्प पत्र मोदी की गारंटी पर वाराणसी में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। अरुण सिंह ने कहा, मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। काशी तीसरी बार ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। 2024 के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा मत प्रतिशत के साथ 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी। अरुण सिंह ने कहा, बीजेपी गरीब पिछड़े के उत्थान के लिए काम कर रही है। काशी का अर्धचंद्राश्वर घाट फिल्मी सितारों की चमक दमक से टिमटिमाता हुआ नजर आया। मौका था काशी के नमो घाट से बनारसी बुनकरी के लिए वैश्विक बाजार के दरवाजे खुलने का, जहां मशहूर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अभिनेत्री कृति सेनन समेत 40 मॉडलों ने बनारसी सिल्क के कपड़ों का प्रमोशन किया। इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन की ओर से आयोजित धरोहर काशी की थीम पर आयोजित कार्यक्रम में 20 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। नमो घाट पर बने रैंप पर बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और कृति सेनन ने बनारसी कपड़ों के साथ खूब रंग जमाया। बनारसी सिल्क पर आधारित साड़ी, लहंगा, चुनरी, सलवार कुर्ता पहनी मॉडल ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। तो वहीं रणवीर बनारसी सिल्क से बना कुर्ता और धोती पहनकर रैंप पर आए। दोनों सितारों के रैंप पर आते ही लोगों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इससे पहले रणवीर और कृति सेनन माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए बाकायदा काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत दर्शन पूजन कर प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।